आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है प्रोग्रामिंग में, और स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है वेरिएबल और इसका यूज हमें क्यों और कैसे करना है। तो देखो, क्या होता है कि कंप्यूटर का जब भी हम यूज करते हैं तो ऑलवेज हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं या तो किसी डेटा पे, राइट, डेटा पे, डेटा या इंफॉर्मेशन, आप जो भी कह लो एक ही बात है, इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, और ये स्टोर होते हैं कंप्यूटर के मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं, और जिस इंफॉर्मेशन का हमें जब ज़रूरत पड़ता है उसको हम कंप्यूटर में एक्सेस कर लेते हैं, राइट। तो ये होता है सारा का सारा, मतलब एक हायर ऑर्डर वर्कफ्लो आप कह सकते हो कंप्यूटर का। तो जो अभी क्या होता है कि मेमोरी में बहुत सारे डेटा स्टोर्ड है, तो उसको हम रेफरेंस कैसे करेंगे प्रोग्राम में। जैसे मान लो अभी आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट का नाम, ठीक है, स्टूडेंट नेम, और ये स्टोर होगा मेमोरी में। तो प्रोग्राम में इसको यूज करने के लिए आपको इसका एक रेफरेंस चाहिए होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये है कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है, ये है कंप्यूटर की एक मेमोरी, और ये कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आप मान के चलो, ठीक है, और ये हर एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्यूटर का। ठीक है, तो एक डेटा यहाँ पे भी स्टोर हो सकती है। लेट से यहाँ पे 4 एक नंबर स्टोर है, एक यहाँ पे भी कुछ स्टोर हो सकती है, और कुछ यहाँ पे भी स्टोर हो सकती है, और इसी तरीके से मेमोरी के हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ डेटा स्टोर होगा। और अभी क्या होगा कि प्रोग्राम में हमें एक्सेस करना है, मान लो ये डेटा, राइट, तो इसको हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो इसी के लिए मेमोरी के हर एक लोकेशन को एक रेफरेंस दे दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल बेसिकली क्या करता है, आपके प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करके रखता है। बस यही होता है वेरिएबल का कंसेप्ट। एक इसका आप इस तरीके से एनालॉजी ले सकते हो कि मान लो एक कोई डब्बा है आपके पास, राइट, ये एक डब्बा है या बॉक्स है मान लो, ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसमें कोई सामान भरा हुआ है मान लो आपका। जैसे अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर एक लैपटॉप पड़ी है, राइट, इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे ये जो लैपटॉप है ये डेटा है, ठीक है, ये जो लैपटॉप है ये डेटा है, या तो आप इसको इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ये एक इंफॉर्मेशन है जिसको हमें एक्सेस करना है, और इस इंफॉर्मेशन को ये बॉक्स होल्ड कर रहा है, राइट। ये वाला जो बॉक्स है इसका मान लो एक नेम है बॉक्स 1, तो ये इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, क्योंकि ये इसको स्टोर करके रख रहा है, तो ये है वेरिएबल। तो अभी जब भी हमें इस लैपटॉप को एक्सेस करना होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो भी सामान बॉक्स 1 के अंदर पड़ा हुआ है वो हमें चाहिए। तो जब हम इसको ओपन करके चेक करेंगे तो इसके अंदर लैपटॉप पड़ा होगा, तो हमें लैपटॉप मिल जाएगा, राइट। ठीक इसी तरीके से प्रोग्राम में क्या होता है कि आप इस तरीके से एक वेरिएबल बना देते हो, लेट से स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम, और आप इसको एक वैल्यू दे सकते हो, लेट से रमेश। ठीक है, तो अभी अब जब भी प्रोग्राम में इस वैल्यू को एक्सेस करोगे तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि ये एक रेफरेंस है मेमोरी का, और उस मेमोरी के लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसको हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे ये पड़ा होगा रमेश, तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा रमेश। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अभी जावा स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनता है, जो जिस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड है, वेरिएबल बनाने का कुछ तरीका है, उसको हम सीधा कोड करके ही देखते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कोड एडिटर में, तो हमारे पास एक ये lesson2 नाम की डायरेक्टरी है, इसमें हम एक फ़ाइल बनाएंगे। अभी हम इसको बोलते हैं index.js। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए लेट कीवर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है लेट, फिर इसके आगे लिखना है आपको वेरिएबल का नेम, लेट और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट स्टूडेंट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश, रमेश, इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, अभी इसको रमेश को हटाते हैं, अभी बस हम इतना ही करते हैं कि लेट रमेश,
अभी इससे क्या होगा कि इससे एक स्पेस आपकी ऑक्युपाई हो जाएगी मेमोरी में, ठीक है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, थोड़ा ये पेंट ओपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, मेमोरी में आप एक तरीके का बॉक्स समझ लो कि ये बन गया, और इसको एक नेम मिल गया, स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम, ये एक बॉक्स बन गया मेमोरी में, और इसको एक रेफरेंस मिल गई, नाम मिल गई बेसिकली, स्टूडेंट नेम। और अभी ये बॉक्स बस बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स अभी एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी क्या करना पड़ेगा, आप तो चाहो तो इसको एक्सेस भी कर सकते हो, या तो आप चाहो तो इसमें एक वैल्यू डाल भी सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू डालने के लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ऑपरेटर पे हम डिटेल में देखेंगे आगे। अभी के लिए आप समझो कि किसी भी वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू डालनी है तो उसके लिए आप यूज करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ नहीं है, बेसिकली एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है। तो अभी इसमें हम इस इक्वल टू का यूज करके इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और इसके आगे लिखते हैं इस तरीके से लेट से रमेश, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ये कोटेशन का मार्क डाला है। तो जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे जावास्क्रिप्ट में, कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हो, तो उसके आगे पीछे उसको इस तरीके से आपको कोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो, और ये कोटेशन के अंदर क्यों लिखना है इसका हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, इस कोड से एक ये बॉक्स बन गया, ठीक है, स्टूडेंट नाम का, और उस बॉक्स के अंदर एक ये वैल्यू चला गया रमेश, ठीक है। इसको आप इस तरीके से कंफर्म भी कर सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं console.log। तो console.log अगर मैं यहाँ पे करूँ और इसके अंदर कोई टेक्स्ट हम डाल देते हैं जैसे हेलो, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कंसोल पे जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट हमने, इसको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसी का यूज हम कर सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, और इसके अंदर जब भी आपको वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो उस वेरिएबल का नाम आप लिखोगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट नेम, इस तरीके से, ठीक है। अभी इस कोड को हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए अगैन आपको Node.js का यूज हम कर रहे हैं, तो टर्मिनल पे आना है और यहाँ पे लिखना है node index.js, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्टरी में नहीं है, तो पहले हमें इस डायरेक्टरी में आना होगा। इसके लिए हमने कमांड देखी थी लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये लेसन टी नहीं है, ये लेसन 2 है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टरी चेंज कर लिए, फिर इसके आगे लिखना है हमें node index.js। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें प्रिंट होके मिल रही है। एक तो ये हेलो मिल रहा है हमें, ठीक है, ये हेलो है इसका आउटपुट, इसका नहीं सॉरी, ये है इसका आउटपुट, और ये जो रमेश मिल रहा है ये है इसका आउटपुट। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक बॉक्स बन गया मेमोरी में, उस बॉक्स पे एक ये वैल्यू चला गया, और जब भी अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस बॉक्स की जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट होके यहाँ पे दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। फिर एक चीज़ और है यहाँ पे कि जब भी आप नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट करते हो तो उसको आप कोटेशन मार्क के अंदर डालते हो, या तो सिंगल कोटेशन या तो आप डबल कोटेशन भी डाल सकते हो। लेकिन जब अगर आप कोई वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो जिसको हमने जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रखी है, तो उसमें आपको कोटेशन नहीं डालना है। अगर आप इस यहाँ पे भी कोटेशन डाल दोगे तो क्या होगा, ये अभी इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, एज ए टेक्स्ट ट्रीट करेगा इसको। तो ये स्टूडेंट नेम ही प्रिंट होके मिल जाएगा हमें। इसको भी आप यहाँ पे करके देख सकते हो। तो अभी आप देखो हमें ये यहाँ पे स्टूडेंट नेम ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल पे जो वैल्यू है वो मिले हमें, तो यहाँ से आपको इसको बस इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। और अभी इसको आप प्रिंट करोगे तो हमें यहाँ पे रमेश मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो जो कि नॉर्मल टेक्स्ट है और हमने कोड में कहीं डिफ़ाइन नहीं करी है, तब ये हमें उस केस में एरर दे देगा, ठीक है। क्या एरर देगा कि ये जो भी हमने लिखा है HHGHT इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको हमने कोड में कहीं पे डिफ़ाइन नहीं करी है, इस नाम का कोई भी बॉक्स नहीं है कहने का मतलब। तो इसके वजह से ये एरर दे रहा है। अगर आप इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट कर दो तो फिर ये एरर नहीं देगा, फिर ये जो टेक्स्ट है उसको ये प्रिंट कर देगा। तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं और फिर से कमांड रन करते हैं। तो अभी आप देखो हेलो और HHGHT जो भी हमने लिखा था वो हमें प्रिंट होके मिल रहा है।
अगर आप चाहो तो एक ही बार में इस वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हो। वेरिएबल बनाना इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, डिक्लेयर करना या तो आप डिफ़ाइन करना भी बोल सकते हो। और साथ के साथ इसमें एक वैल्यू भी हम डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जब हम इसको रन करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को प्रिंट किया नहीं है अभी, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और अभी आप देखो ये राम हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरीके से आप कितना भी वेरिएबल बना सकते हो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो लेट से हम बनाते हैं एक रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, और इसको असाइन कर देते हैं लेट से 1, ठीक है। तो अभी हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रोल नंबर, तो एक तो हमें 1 प्रिंट होके मिलेगा जो कि ये रोल नंबर है। और एक चीज़ कि जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो यहाँ पे आप कोटेशन मार्क का यूज करोगे, लेकिन आप नंबर को बिना कोटेशन मार्क का ही लिख सकते हो, ठीक है। इवन नंबर को आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो। इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में, जब हम डेटा टाइप्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रन करते हैं इसको। तो अभी आप देखो यहाँ पे 1 और राम दोनों प्रिंट होके आपको मिल रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा लेट के अलावा एक और भी कीवर्ड है वेरिएबल बनाने के लिए, जो कि लेट बेसिकली जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन में आया है। इससे पहले जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट थे उसमें यूज होते थे वेर का। ठीक इसी तरीके से बस आपको लेट की जगह पे लिखना है वेर, ठीक है। और वेर के आगे फिर से वेरिएबल का नेम, लेट से मैं लिखता हूँ नंबर 1, ठीक है। और नंबर 1 है हमारा 30। बस इतना ही डिफरेंट है, मतलब काम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। लेट से भी हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं और वैर से भी हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं। दोनों में एक बहुत ही स्लाइटली सा डिफरेंस है, उसको हम आगे के किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और इसको भी आप इसी तरीके से प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें नंबर 1 की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से यूज होता है। अभी आप चाहो तो वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो, किसी वेरिएबल को। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। इस सब को हटाता नहीं हूँ मैं, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि console.log और यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इसके नीचे क्या करेंगे, हम अभी कर देंगे कि स्टूडेंट का जो नेम है वो हो जाए, वो रमेश कर देते हैं, ठीक है, रमेश, इस तरीके से। और अभी करते हैं console.log और स्टूडेंट का नेम, ठीक है। और इसको रन करते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको राम मिलेगा और रमेश मिलेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले कोड जो है जावास्क्रिप्ट का वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये जैसे ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा ये टॉप टू बॉटम जाएगा। तो जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा कि एक बॉक्स बनाएगा मेमोरी में, ठीक है। और इसको एक ये रेफरेंस दे देगा स्टूडेंट नेम का, ठीक है, स्टूडेंट नेम का। और उसमें एक वैल्यू भी डाल देगा साथ में, ये क्या, राम, ठीक है। ये इस लाइन का काम हो गया। ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा console.log है और क्या कंसोल करना है, स्टूडेंट नेम। और ये जो वेरिएबल यूज हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, तो ये मेमोरी में चेक करेगा कि इस रेफरेंस पे, इस लोकेशन पे क्या वैल्यू पड़ी है। तो इसको मिल जाएगा राम, ठीक है। तो ये राम यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये देखेगा कि स्टूडेंट नेम पे एक वैल्यू असाइन हो रही है जो कि है रमेश, ठीक है। तो ये जैसे ही असाइन होगा न्यू वैल्यू, तो ये लाइन क्या करेगा कि जो ओल्ड वैल्यू है उसको ये डिलीट कर देगा यहाँ से, और यहाँ पे एक ये न्यू वैल्यू डाल देगा रमेश, ठीक है। और फिर जैसे ही इसी लाइन के जैसा जब ये लाइन आएगी और इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे हमें रमेश प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इवन और भी आप एक ही लाइन में चाहो तो एक ही लेट कीवर्ड के साथ बहुत सारे वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता है। मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, बस कोड की रीडेबिलिटी जो होती है उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग इसको अलग अलग लेट कीवर्ड के साथ प्रेफर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ही लिख सकते हो रोल नंबर =1, ठीक है, ये फिर भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं console.log और रोल नंबर,
रोल नंबर, और इसको अभी हम प्रिंट करते हैं। तो अभी आप देखो राम और ये 1 हमें प्रिंट होके मिल रहा है, लेकिन राम को हमने 2 बार प्रिंट कर दिया है, तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से भी काम करता है, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वेरिएबल को बनाने का कि आप अलग अलग लेट कीवर्ड का इस तरीके से यूज करो। ठीक है, रोल नंबर और यहाँ पे 2 या कुछ भी आप डाल सकते हो इस तरीके से। तो रोल नंबर इसको अभी डिफाइन नहीं मिल रहा है, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है वेरिएबल। उसके बाद एक और वेरिएबल, एक और टाइप का वेरिएबल आप बोल सकते हो उसको, बेसिकली वो भी वैल्यू को ही स्टोर करता है, लेकिन वो वेरिएबल नहीं होता है, वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, और उसको हम बनाते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से, कॉन्स्ट, और फिर इसका वेरिएबल का आप नाम डालोगे इस तरीके से लेट एक्स, और इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट से हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। तो ये भी वही काम करेगा जो हमारा लेट और वैर कर रहा था। ये भी एक एक्स नाम का बॉक्स बनाएगा और उस पर एक वैल्यू डाल देगा हेलो जावा स्क्रिप्ट, और इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो console.log, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो कांस्टेंट हम बनाएंगे उसमें आपने जो एक बार वैल्यू असाइन कर दिया वही फिक्स हो जाएगा, इसको अभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे करी थी स्टूडेंट का नाम में कि ऊपर राम और वो प्रिंट होके फिर इसको हम नीचे चेंज कर रहे थे रमेश, राइट। अभी इसमें हम वो नहीं कर सकते। अगर इसको करने का ट्राई करें लेट एक्स इक्वल टू, इसको कुछ और कर दे, मैं टेस्ट लिख देता हूँ अभी के लिए, तो ये अभी नहीं करने देगा, ये एरर देगा हमारे कोड में। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो अभी आप देखो ये बता रहा है कि इस लाइन पे एरर है, और क्या एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल में हम एक बार जो वैल्यू असाइन कर देंगे वही फिक्स हो जाएगा, इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट रीअसाइन इन कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल इस तरीके से। तो ये है कॉन्स्ट। तो अब तक हमने लेट वैर और कॉन्स्ट देख चुका है। तो अभी हम कुछ वेरिएबल नेम का जो कन्वेंशन होता है उसके बारे में जानते हैं। नेमिंग कन्वेंशन, बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, एन मिस हो गया यहाँ पे एक। तो जो वेरिएबल का नेम होता है वो बेसिकली या तो आप ए से जेड तक का यूज कर सकते हो वेरिएबल नेम में। ठीक है, ए टू जेड, या तो कैपिटल ए टू जेड। ठीक है, या तो कोई नंबर 0 to 9। ठीक है, या तो अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का। इतने सिंबल है जो आप वेरिएबल का नाम में यूज कर सकते हो। मतलब अल्फ़ाबेट सारे ही यूज कर सकते हो, नंबर सारे यूज कर सकते हो, और अगर स्पेशल सिंबल का बात करें तो या तो अंडरस्कोर या तो डॉलर, इसके अलावा और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा है फर्स्ट लेटर मस्ट नोट बी अ नंबर। ठीक है, जो वेरिएबल नेम का पहला लेटर होगा वो नंबर नहीं होना चाहिए, या तो कोई अल्फ़ाबेट हो, या तो अंडरस्कोर हो, या तो डॉलर हो। ठीक है, और उसके अलावा मस्ट नोट बी अ रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। अभी रिजर्व वर्ड क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ वर्ड है, ठीक है, जिसके फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। जैसे अभी हमने देखा वैर की एक मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है कि इसका यूज कब होगा, जब हमें कोई वेरिएबल बनाने हैं। इसी तरीके से लेट भी हमने देखा, इसका भी मीनिंग डिफाइन है, राइट। कॉन्स्ट भी हमने देखा, इसका भी मीनिंग डिफाइन है कि इसका यूज कब होगा, जब हमें कोई वेरिएबल बनाना है। तो इसका अभी एक ही पर्पज़ है कि वेरिएबल बनाना, इसको भी हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा भी और कुछ वर्ड है, जैसे फंक्शन, फॉर, क्लास, राइट। बहुत सारे रिजर्व वर्ड है, तो इसको आपको एक एक करके याद नहीं करना है। ये आप जैसे जैसे कोड करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम करके देखते हैं कि अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्राई करूँ कि लेट, और वेरिएबल का नाम भी हम डाल दूँ लेट इक्वल टू 1, तो ये हमें एरर देगा।
अभी यहाँ पे देखोगे आप तो एक लाइन बन के भी आ रही है। और अगर इस कोड को मैं रन भी करूँ तो आप देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है हमें कि लेट इज डिसअलाउड एज लेक्सिकल बॉन्ड नेम, कि मतलब लेट का यूज हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं कर सकते हैं, राइट। और अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दूँ student1, तो ये अलाउड है, ठीक है, क्योंकि इसमें बस अल्फ़ाबेट है और नंबर है, तो ये अलाउड है। student1 इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे राम, और इसको कंसोल पे भी प्रिंट कर लेते हैं एक बार, तो console.log और student1, ठीक है। और इसको अगर हम प्रिंट करें तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं। तो अभी आप देखो ये कोड हमारी चल रही है। ऊपर का इस सब को हम कमेंट कर देते हैं एक बार, ताकि हमें एक ही आउटपुट मिले, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी इसको कमेंट कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये कोड हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है, यहाँ पे हमें राम मिल रहा है। लेकिन अगर इसी को हम 1 स्टूडेंट करना चाहें, 1 स्टूडेंट, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने देखा है वेरिएबल का पहला नाम पहला लेटर होगा वेरिएबल नेम का, वो नंबर होना चाहिए, या तो मतलब वो नंबर नहीं होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट हो, या तो डॉलर हो, या तो अंडरस्कोर हो, ठीक है। तो अगर इसको हम चलाने का ट्राई करें तो ये भी हमें एरर देगा, इनवैलिड या अनएक्सपेक्टेड टोकन। और यहाँ पे देखो तो ये 1 यहाँ पे होना इनवैलिड है, ठीक है, इस तरीके से। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये कोड चल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये कोड चल जाएगा, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम लिख दें स्टूडेंट हाइफन नेम, और यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन भी इसी तरीके से कर देता हूँ, तो अभी ये कोड एरर देगा, ये कोड नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि हाइफन वेरिएबल नेम में अलाउड ही नहीं है, 2 ही सिंबल अलाउड है। तो जब भी इस तरीके का 2 वर्ड का वेरिएबल आपको लेना हो, तो या तो आप इस तरीके से यूज कर लो कि एक वर्ड के बाद कैपिटल से आप स्टार्ट करो, ठीक है, या तो आप अंडरस्कोर का यूज कर लो, ठीक है। तो ये थे कुछ वेरिएबल का कंसेप्ट। और इसके अलावा भी सेम नाम का वेरिएबल आप 2 बार असाइन क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि लेट बुक इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं HTML, जस्ट अज्यूमिंग कि ये कोई HTML की बुक है, और इसको console.log करें तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं बुक, तो ये अभी काम करेगा। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमें HTML मिल रहा है। ये क्योंकि हमने लेट के साथ बनाया है ये वेरिएबल, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं इसका वैल्यू, कि यहाँ पे नीचे आके कर देते हैं हम बुक इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो अभी आप कमेंट करो कि यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पे ये बुक HTML मिल रहा है, फिर आगे आते ही चेंज हो जा रहा है, बीच में कुछ प्रिंट हमने किया नहीं है, तो ये काम कर रहा है। लेकिन इसी को हम फिर से सेम वेरिएबल को बना नहीं सकते कि ये जो बुक है, और इसको अगर फिर से हम एक बार बुक करके ट्राई करें बनाने का, तो अभी ये हमें एरर देगा, ठीक है। एरर नहीं दिया क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। अगर जैसे ही सेव करके इसको रन करेंगे तो आप देखो आइडेंटिफायर बुक हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो एक वेरिएबल को एक ही बार हम बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, ये कैपिटल भी हम अभी बना सकते हैं, ठीक है, ये कैपिटल भी हमें बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि इस तरीके से जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसमें जो ये कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के बराबर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरीके से बुक और फिर इस तरीके से BOO के कैपिटल वाला बी करके आप वेरिएबल बना सकते हो। 2 वेरिएबल सेम कब होगा? जब उसकी अल्फ़ाबेट सेम होगी और अल्फ़ाबेट का केस भी सेम होगा, इवन केस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक ही वेरिएबल होगा, एल्स वो अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको भी बी कर दे, इसको भी बी कर दे, और इसमें ये जो पहला वाला ओ है उसको कैपिटल कर दे, और ये इसमें इस दूसरे वाले ओ को कैपिटल कर दे, अभी भी ये अलाउड है, ठीक है। ये साइन आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे आइदर एक को हमें कैपिटल करना पड़ेगा।
तो इससे इससे ये किस वैल्यू को प्रिंट करेगा कि इसमें ये पहला वाला ओ कैपिटल है, तो जिसमें ये पहला वाला ओ कैपिटल है उस वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो अभी आप देखो कि पहला वाला ओ जब कैपिटल है तब बुक का नाम हमने रखा है HTML, तो ये HTML प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी ऑर्डर हम चेंज कर दें तो अभी ये दूसरा वाला जो वैल्यू है जावास्क्रिप्ट उसको ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें ये जावास्क्रिप्ट प्रिंट होके दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपको ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट कैसी लग रही है ये आप कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और आपको कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीखनी है, इवन कंप्लीट जावास्क्रिप्ट ही नहीं, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आपको सीखनी है, एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखनी है, बननी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।